नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। आज एक ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि एक वर्ग जो इस देश के अंदर रह रहा है, जो विधर्मी वर्ग है, जिसको हम जिहादी भी कहते हैं, उस वर्ग के लोग इतने गिरे हुए हो सकते हैं कि लड़के तो छोड़ो, लड़कियां कितनी शातिर हो सकती हैं। इस मामले को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मामला उडुपी का है। तमिलनाडु का एक जिला है उडुपी, जहाँ पर नेत्र ज्योति एक कॉलेज है। वहाँ पर बच्चियाँ, हिंदू बच्चियाँ और मुस्लिम बच्चियाँ दोनों ही पढ़ती हैं उस कॉलेज में। लेकिन जो विधर्मियों की बच्चियाँ थीं, उन्होंने कैसी कायराना हरकत की कि वॉशरूम के अंदर हिडन कैमरा लगा दिया। हिडन कैमरा लगाने के बाद में उसमें जो वीडियो वो लोग उससे शूट करती थी, उसको अपने समुदाय के ग्रुपों में शेयर करती थी। ये मामला जब संज्ञान में आया तो चारों तरफ से हड़कंप मच गया, क्योंकि आपको ज्ञात हो कि ऐसा ही एक मामला राजस्थान में घटित हुआ था। सोफिया गर्ल कॉलेज जो अजमेर के अंदर है, उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 लड़कियों का ऑफिशियल बयान दर्ज है, जिनके साथ एक तरह से चेन सिस्टम करके और लड़कियों को फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करके उनकी वीडियो बनाए गए थे। सेम वैसा ही कृत्य आज उडुपी में दोहराया गया है। उडुपी में यह घटना 18 जुलाई को घटित हुई और जिसमें इस मामले में 25 तारीख को तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करके जो धाराएं मेंशन की गई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें जो है 509, 204, 175, 34 और 66 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ। इसमें 3 मुस्लिम लड़कियां शामिल थीं जो हिंदू लड़कियों के एमएमएस बनाती थीं और उसको मुसलमान लड़कों के ग्रुप में शेयर करती थीं। ऐसा जांच में सामने आया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन यह कैसी कार्रवाई की आज गिरफ्तारी होती है और इतने जघन्य मामले में 2 दिन के बाद ही जमानत हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर जब कहीं बीजेपी शासित राज्य होता है और वहां कोई ऐसी घटनाएं घट जाती तो कोहराम मच जाता। या मैं एक बात और कह रहा हूं कि अगर ये 3 लड़कियां हिंदू होती और वो जिनका एमएमएस बनाया गया वो लड़कियां मुस्लिम होती तो आज देश का क्या माहौल होता, इसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं। देश के अंदर अभी तक ये होता था कि लव जिहाद में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, लेकिन आप किस पर भरोसा करें। उस समुदाय की लड़कियां भी उनसे और 4 कदम आगे निकली। 100 से अधिक लड़कियों के एसएमएस बरामद हुए हैं जो हिंदू लड़कियों के एसएमएस बनाकर मुस्लिम लड़कों के ग्रुप में वो लड़कियां भेजती थी। और आपको एक बात याद करा दूं कि जब कोई वीडियो शूट हो जाता है ना, तो अगर हम उसको कहीं शेयर कर देते हैं, शेयर करने के बाद में हम उसको डिलीट भी कर दें तो वो कॉपी हो जाता है, वो आगे फॉरवर्डेड चलता रहता है। वो ये नहीं है कि एक जगह डिलीट कर दिया तो सारी जगह से डिलीट हो जाएगा, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लड़कियां इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, उनको 3 दिन के अंदर बेल कैसे मिल गई। सबसे बड़ी बात कि जो भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई हो जाती है। आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है? क्या हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती हो गई कि कभी जिहादी लड़के उसे नोचते हैं तो कभी उनकी लड़कियां नोचती हैं। यह बहुत ही भयानक घटना है, इसको सोचिएगा। अभी तक केवल यह सोचा जाता था कि भाई कोई मुस्लिम जिहादी है तो उससे दोस्ती करे या ना करे, हो सकता है उसकी जिहादी प्रवृत्ति हो, वो उस हिसाब से हमें ट्रीट करे। लेकिन अब तो उनकी लड़कियां उनसे भी 10 कदम आगे निकल गई और वो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई हैं। अब ये समझिए कि 18 जुलाई को हुई और इसमें 25 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उडुपी में एक पैरा मेडिकल कॉलेज जो नेत्र ज्योति कॉलेज है, उसके वॉशरूम में 3 मुस्लिम लड़कियों ने हिडन कैमरा लगा के जो है वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इन लड़कियों का नाम है शबनाज, अल्फिया और अलीमा। ये 3 लड़कियां थी जिन्होंने ये सारे जो है घटना को अंजाम दिया। वही जब इस मामले को अगर गौर से देखा जाए
तो ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जैसे लगता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना थी और हो गई और ख़त्म हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। भाई क्यों? क्या हिंदू बच्चियां इस देश की बच्चियां नहीं हैं? वो बहन बेटियां नहीं हैं? उनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर ये एसएमएस वायरल किया गया तो उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं हुई? अजमेर रेप कांड की जो सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ लड़कियां तो सुसाइड कर ली, कुछ मारे डर के बताई नहीं, और उसका यह जो है परिणाम हुआ कि जब कोई रिश्ते तय करने के लिए आता था तो वो पूछता था कि आपकी लड़की सोफिया गर्ल कॉलेज में तो नहीं पढ़ी हुई है, और अगर वो पढ़ी हुई है तो शादी नहीं होती थी। ऐसा हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज एक बार फिर उसकी पुनरावृत्ति की गई। भाजपा नेता शकुंतला जी को गिरफ्तार किया गया। उडुपी की जो महिला विंग है, बीजेपी की जो महिला मोर्चा है, उसने इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद जो है तमिलनाडु पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या मजाक चल रहा है इस देश के अंदर कि जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज भी बंद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इस देश के अंदर एक महिला आयोग की अध्यक्षा हैं स्वाति मालीवाल जी। वैसे तो वो महिला सम्मान को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर वो इतने जंग लड़ती हैं भाई साहब कि उनके जंग के आगे तो हमें लगता है कि 1947 उसके बाद में 72, 65 जितने युद्ध हुए, 99, वो सब पीछे हैं। लेकिन आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इन बेटियों को लेकर कि भाई इनके साथ गलत हुआ है और जिन्होंने यह कृत्य किया है उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी सिलाई मशीन बांटने वाले, वो भी आज शांत है। कांग्रेस पूरी सन्नाटे में चली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला बीजेपी शासित प्रदेश का नहीं है। अगर यह बीजेपी शासित प्रदेश का होता तो अब तक देश के अंदर आग लग जाती, और बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर अगर वो हिंदू लड़की होती तो शायद आग नहीं लगती। लेकिन अगर वो मुस्लिम समुदाय से होती या दलित समुदाय से होती तो शायद आज कुछ लोग सड़क पर उतरकर योगी जी से इस्तीफा मांगने लग जाते, मोदी जी से इस्तीफा मांगने लग जाते। लेकिन आज ना कोई इस्तीफा मांग रहा है, ना कोई सड़क पे है, ना कोई कैंडल मार्च है, ना कोई पोस्टर निकाल रहा है, कहीं कुछ नहीं, सब तरफ सन्नाटा। यह आलम है। इस इतने बड़े कांड के बाद में एक भी मुस्लिम स्कॉलर्स या जो मुस्लिम की बात करते हैं उन्होंने इसका खंडन तक नहीं किया है। साइमा कोमम में चली गई, अरफा खानम पता नहीं कहाँ बुरखा उठाई पड़ी है, या तथाकथित जिहादी जो हम लोग जो है डिजिटल जिहादी कहते हैं, जुबैर, उसने फैक्ट तक चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? जानते हैं क्यों नहीं? क्योंकि यह विक्टिम जो है वो हिंदू लड़कियां, उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और इसीलिए शायद आज मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साध के बैठ गई है। आज ये सबसे बड़ा विषय है। आप लोग समझिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं इसको समझने का प्रयास करें कि आपके बहन बेटियों के साथ चल क्या रहा है, कैसे बचाओगे अपने बहन बेटियों को। अगर इस तरह से षड्यंत्र होता रहा, इस तरह से लोग पीछे पड़े हुए हैं, विधर्मी हाथ पैर धो के पीछे पड़े हैं, तो आप कैसे अपने बहन बेटियों को बचाओगे? यह आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। आप जब तक इन सब चीज़ों का खुलकर विरोध नहीं करेंगे तब तक यह आपके बहन बेटियों के साथ होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।